थाना बेवर क्षेत्र में मजदूरी का कार्य समय से पहले बंद करने पर एक व्यक्ति के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिसके बाद जब उसको बचाने के लिए उसकी पत्नी पहुंची तो उसकी पत्नी को भी लाठी डंडों से लहूलुहान कर दिया गया। पीड़ित जब थाने पर पहुंचा तो उसकी थाने पर भी सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद अब पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद सर में पट्टी बांधे यही वह पति पत्नी हैं जो दबंग की दबंगाई का शिकार हुए हैं। पत्नी के सर में जबरदस्त चोटें हैं जो पति के सर पर भी चोटों के निशान हैं। बता दें कि पीड़ित थाना बेवर के खजुरिया गांव का रहने वाला है। पीड़ित का नाम बलराम सिंह है। पीड़ित ने बताया कि 6 मई के दिन गाँव के ही रहने वाले कुलदीप मिस्त्री गिरीश, उसकी माँ और उनकी पत्नी द्वारा इस बात पर पीड़ित का यह हाल कर दिया गया कि पीड़ित को आंखों से कम दिखाई देता है और उसने मजदूरी के कार्य को समय से पहले बंद कर दिया था। पीड़ित ने अभी कहा कि जितना मैं काम किया उतनी मजदूरी मुझे दे दो, लेकिन दबंग मिस्त्री द्वारा उसके साथ बुरी तरह मारपीट किए जाने लगे। जब पीड़ित की पत्नी को इस बात की जानकारी हुई तो अपने पति को बचाने पहुंची पत्नी का भी हाल बेहाल कर दिया। लाठी डंडों से उसे भी जख्मी कर दिया गया। पीड़ित जब थाना बेवर पर अपनी अर्जी लगाने पहुंचा तो यहाँ भी उसे न्याय नहीं मिला, जिसके बाद पीड़ित परिवार अब पुलिस अधीक्षक के दरबार पहुँचा है और यहाँ उसने न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? बलराम। कहाँ से आया? बेवर पास खजुरिया। अच्छा, जो एसपी कार्यालय आए गए, हाँ, किस लेके आए? इसलिए आए थे कि कहीं की हमने अपनी रिपोर्ट लिखाई, कहीं की हमने अपनी डॉक्टरी कराई, इतना की डॉक्टरी दिखाए नहीं रहे हैं, अंतिम दिखाए रहे। कब लड़ाई हुई आपकी? ये 6 तारीख को सुबह 7 बजे कठेरी लोगन में। कौन कौन लोग के नाम मालूम आपको? हाँ, कुलदीप, विशदीप, गिरीश, 3 बाप बेटा और 2 मातारी बहू है, मोहल्ला की थे। अच्छा, किस बात को लेकर मारपीट हुई? काम की वजह से कि अब मेरी आंखें खराब थी, ये कहा पूरा काम करो साथ में। दूसरे लोगों की कि काम जितना कर पाएंगे जितना कम दे देना उनको, तो गाली देने लगे एकदम। बस फिर घटना किस समय हुई? जब रात के 4 बजे लौट के आए, काम करके 7 बजे करेक्ट मुझे घेर लिया। सुबह 7 बजे? हाँ, सुबह 7 बजे। हाँ, कराई थी। नहीं, किस जगह मारपीट? घर पे या रास्ते में? रास्ते में, घर से कम खेत है दूर, उसकी साइड से पीछे। अच्छा, आप दोनों के साथ मारपीट की है? हाँ, ये इन लोगों गांव वालों ने बताया जाएगा मार डाल ले तुम्हारे, उनको तो ये भाग के गई तो इनके बेलचा इनकी माता जी ने दिया और उनके लड़के ने ये वो दिया बेल को लाठी, इसमें मूड में। कार्रवाई क्या, जो चीज है वो ये कह रहे तुम दोनों पक्ष के वो उसमें जाओगे, उसमें जेल में। जब उन्हीं लोगों ने अपनी खुद ही चोट मान ली, हमारा नाम कर रहे। मेरे पास कोई नेते हाथ थे, हम तो ना तो किसी लायक हैं कि अभी मुकदमा हो जाए, तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं जो मुकदमा लड़ ले। हम ये सोच रहे हमारे सबके इनकी दवाई इलाज हो जाए। हाँ, हमारे बच्चे अभी तक भूखे फिर रहे होंगे, जागर बागर मांगते होंगे। ये कूड़ खेत नहीं साहब, ये कहते हम दो विशेष जगह बेच देंगे, तुम्हारे पीछे लगा देंगे, ये कह रहे वो लोग। थाने आप गए थे तो आपकी सुनवाई हुई या नहीं? सुनवाई क्या, यही कह रहे सर लोग कह रहे थे कि आप दोनों पक्ष के जाएंगे जेल।